हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 10th क्लास की प्रश्नावली 5.2 से। ठीक है, तो 5.2 का पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्वंत्र डी और अनवा पद एन है। ठीक है, हमें क्या करना है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरना है। ठीक है, तो ये है इस क्वेश्चन का पहला पार्ट। तो पहले पार्ट में हमें क्या दे रखा है, ए दे रखा है, डी दे रखा है, एन दे रखा है और एन यानी अंतिम पद या अनवा पद कहो आप। ठीक है, तो अनवा पद हमें नहीं दे रखा है यहाँ पर, तो अनवा पद हमें निकालना होगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसके पहले पार्ट को। तो इस क्वेश्चन में हमें दे क्या रखा है वो लिखते हैं पहले। ठीक है, दे क्या रखा है, ए दे रखा है, तो ए बराबर 7, डी बराबर 3, डी यानी सार्वंतर, एन यानी पदों की संख्या, एन कितना है 8, और एन यानी अनवा पद या फिर आप अंतिम पद को, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो अनवा पद ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता होगा कि जो एपी का व्यापक रूप होता है, एपी का व्यापक रूप, एपी का व्यापक रूप क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इस प्रकार ये चलती है। ठीक है, एपी, और जो अनवा पद होगा, अंतिम पद होगा, उसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर डी क्या है, ए से एक कम है, तो फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस अनवा पद, तो अनवे पद का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1d। अनवा पद ज्ञात करना है तो n में से 1 घटा दो, यदि हमें 30वां पद ज्ञात करना हो तो 30 में से 1 घटा दो। ठीक है, तो ये होगा an यानी अंतिम पद ज्ञात करने का फॉर्मूला। ओके, तो अब हमें यहाँ पर ज्ञात करना है an, तो अब आप लिखो, चूंकि an बराबर, फॉर्मूला क्या है अंतिम पद ज्ञात करने का, a प्लस एन माइनस 1d। इस क्वेश्चन में जितने भी पार्ट है सभी में यही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, अब हमें जो दे रखा है वो इसमें हम पुट करेंगे। तो an बराबर, a कितना दे रखा है 7, तो a की जगह 7 प्लस n कितना दे रखा है 8, 8 लिख दो, माइनस 1, d कितना दे रखा है 3। क्लियर, तो an बराबर 7 प्लस 8 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा 7। ठीक है, 7 को 3, फिर 7 लिख दो एक बार, 7 इंटू 3। ठीक है, तो an बराबर 7 प्लस 7 को 3 से गुणा करवाएंगे, कितना आएगा 21। तो an बराबर 7 में 21 जोड़ दो आप। ठीक है, तो ये हो गया 28, तो an कितना आ गया 28। ठीक है, 28 आ रहा है समझ में। अब करते हैं हम इसका दूसरा पार्ट। तो दूसरे पार्ट में हमें क्या दे रखा है, a दे रखा है -18, d हमें नहीं दे रखा। ठीक है, और n दे रखा है, अनवा पद दे रखा है, तो d हमें ज्ञात करना है यहाँ पर। ठीक है, तो जो दूसरा पार्ट है उसमें हमें जो दे रखा है वो लिखेंगे पहले। ठीक है, तो दे क्या रखा है, a दे रखा है -18, तो a बराबर लिखो -18। ठीक है, d हमें ज्ञात करना है, तो d ज्ञात करना है, और n दे रखा है हमें 10, तो n बराबर 10, और अनवा पद दे रखा है 0, यानी अंतिम पद जो an है वो क्या दे रखा है हमें, यहाँ पर 0 दे रखा है। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाओ आप, चूंकि an बराबर, फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस एन माइनस 1d, यही होगा फॉर्मूला। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, d निकालना है। ठीक है, बाकी मान रखो, इसमें d का मान दे नहीं रखा। an हमें कितना दे रखा है, 0 दे रखा है, तो an की जगह 0 लिख दो, बराबर a कितना है, -18 है, तो -18, फिर प्लस है, तो प्लस n कितना दे रखा है हमें 10, तो 10 माइनस 1 इंटू d हमें दे नहीं रखा, तो d रहने दो। ठीक है, तो 0 बराबर ये -18 प्लस 10 में से 1 गया, कितना बचेगा 9, ये हो गया 9d, d से गुणा करवाएंगे तो 9d हो गया। ठीक है, अब 9d, हमें d का मान ज्ञात करना है, तो d को तो हम रखेंगे इस तरफ। ठीक है, या फिर इस तरफ रख लो आप,
वो आपकी मर्जी है। ये 0 अपनी जगह है, ठीक है। माइनस का 18 इसको हम इस तरफ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर प्लस का 18 बराबर 9D, ठीक है। डी को यहीं रखेंगे तो 18 और 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 18 ही रहेगा। 18 बराबर 9D, ठीक है। अब डी के साथ 9 क्या है, डी के साथ गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में आएगा, तो ये हो जाएगा 18/9 बराबर डी। कितनी बार कटेगा, 2 बार, तो डी बराबर कितना आ गया, 2। आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो डी बराबर कितना आ गया यहाँ पर, 2। क्लियर। चलिए अब तीसरा पार्ट देखते हैं इसका, ठीक है। तीसरे पार्ट में हमें क्या दे रखा है, ए नहीं दे रखा, हमें ए नहीं दे रखा है, तो तीसरे पार्ट में हमें ए ज्ञात करना है, ठीक है। डी दे रखा है -3, एन दे रखा है 18, एन दे रखा है -5, ठीक है। कौन सा पार्ट है, तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में जो हमें दे रखा है वो लिखेंगे पहले हम, ठीक है। तो हमें तीसरा, ये है तीसरा पार्ट, ठीक है। तीसरे पार्ट में हमें ए नहीं दे रखा, मतलब ए तो हमें ज्ञात करना है, ठीक है। और डी दे रखा है हमें -3, तो डी बराबर -3। एन दे रखा है 18, तो एन बराबर 18। और ए एन यानी अंतिम पद या अनुमा पद हमें दे रखा है -5, तो ए एन बराबर -5। क्लियर। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा हमारा, ए एन बराबर, इसको हम ए एन को इस तरफ लिखेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूले को यहाँ पर लिखेंगे तो a + n - 1d, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, ठीक है। हमें आगे क्वेश्चन करने में आसानी होगी, क्योंकि ए एन का हमें मान कितना दे रखा है, -5 है। तो a कितना है, a दे ही नहीं रखा, प्लस n कितना दे रखा है, 18 माइनस का 1, d कितना दे रखा है, -3 बराबर ए एन हमें दे रखा है -5। ओके, तो a + 18 में से a गया, कितने बच गए, 17, तो 17 × -3 बराबर -5। तो a + 17 को, ये 17 प्लस का है, ये -3 है, तो प्लस माइनस को गुणा करवाएंगे तो माइनस आएगा, ठीक है। 17 को 3 से गुणा करवाएंगे कितना आएगा, 17 × 51 बराबर -5। अब हमें क्या करना है, a का मान ज्ञात करना है, तो a को हम इस तरफ रखेंगे, बाकी हम पक्षांतरण करेंगे, ठीक है। -5 अपनी जगह है, -51 इस तरफ आएगा, तो ये हो जाएगा +51, ठीक है। तो a बराबर, अब ये +51 है, ये -5 है, तो 51 में से हम 5 को घटाएंगे, ठीक है। तो ये कितना बचेगा यहाँ पर, 46, ठीक है। प्लस का बचेगा क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है, ओके। तो a की जगह आप लिख दो 46, आ रहा है समझ में। अब करते हैं इसका चौथा पार्ट। चौथा पार्ट, तो चौथे पार्ट में हमें जो दे रखा है वो लिखेंगे पहले। चौथे पार्ट में हमें a दे रखा है, d दे रखा है, n नहीं दे रखा, मतलब n हमें ज्ञात करना है, ठीक है। an दे रखा है 3.6, जो दे रखा है वो लिखेंगे। तो a बराबर दे रखा है -18.9, ठीक है। d बराबर दे रखा है 2.5 और n हमें ज्ञात करना है, और an दे रखा है 3.6। क्लियर। फॉर्मूला लगाएंगे, चूंकि a + n - 1d बराबर an, यही होगा। an बराबर, an इस तरफ लिखो या फिर इस तरफ लिखो, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। an का मान हमें दिया हो तो हम फॉर्मूले को, ये जो फॉर्मूला है पहले लिख लेंगे, an इस तरफ लिख लेंगे, ठीक है, ताकि हमें आगे क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इससे क्या होता है, an का मान दिया होता है तो ये करने में हमें आसान होगा थोड़ा। तो a कितना दे रखा है, -18.9 प्लस n कितना दे रखा है, दे ही नहीं रखा, n हमें ज्ञात करना है। d कितना दे रखा है, 2.5 बराबर an दे रखा है 3.6, ठीक है। तो -18.9 प्लस n - 1, ये जो -18.5 है, 18.9, ठीक है, हम पक्षांतरण करेंगे तो इस तरफ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का, ठीक है। तो n - 1 × 2.5, इसको तो इस तरफ रखेंगे, -18.9 का पक्षांतरण करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा +18.9
आया समझ में? तो n-1 इंटू 2.5 बराबर 3.6 में 18.9 जोड़ेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा? ये 15, ये आ गया 22.5, ठीक है। अब हमें यहाँ पर n-1 n का मान निकालना है, तो n-1 के साथ 2.5 गुणा में है, तो 2.5 इधर जाएगा तो भाग में, ठीक है। तो n-1 बराबर 22.5 बटे में क्या आएगा? 2.5। क्लियर? पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। अब क्या बचा? n-1 बराबर, अब बचा खाली 225। पॉइंट से तो पॉइंट कट ही गया, ठीक है। 225 में 25 का भाग कितनी बार जाएगा? 25 में कितना था? 225। तो n-1 बराबर कितना आएगा? 9, ठीक है। तो n-1 बराबर 9, माइनस 1 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो n बराबर 9 प्लस 1, तो n बराबर 9 और 1 कितना हो गया? 10। तो n का मान कितना आ गया? 10, ठीक है। तो n की जगह लिख दो 10। क्लियर? अब करते हैं इसका 5वां पार्ट। तो 5वें पार्ट में हमें क्या दे रखा है? a दे रखा है 3.5, ठीक है। तो आप लिखो a बराबर कितना दे रखा है? 3.5, और उसके बाद d हमें कितना दे रखा है? 0, तो d की जगह 0। फिर n दे रखा है 105, तो n बराबर आएगा 105। an हमें ज्ञात करना है, नहीं दे रखा an, तो an हम ज्ञात करेंगे, ठीक है, अंतिम पद। तो फॉर्मूला क्या होगा हमारा? चूंकि an का मान हमें नहीं दे रखा, तो आप फॉर्मूले को ऐसे लिख लो, an बराबर a प्लस n माइनस 1d। an का मान नहीं दिया हो तो an को इस तरफ लिख सकते हो आप, ठीक है। और यदि दिया हो तो भी आप इस तरफ लिख सकते हो, ठीक है। आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा आप an का मान दिया होता है तब an को इस तरफ लिख लेते हो, तो आगे हमें करने में, क्वेश्चन करने में आसानी होती है थोड़ी, ठीक है। तो an हमें ज्ञात करना है। a कितना दे रखा है? 3.5 प्लस n कितना दे रखा है? 105 माइनस 1, d कितना दे रखा है? 0 दे रखा है, ठीक है। तो an बराबर 3.5 प्लस, अब 105 में से हम 1 घटाएंगे तो ये कितना बचेगा? 104 बचेगा। गुणा में क्या है? इसके 0 है, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो an बराबर कितना आ गया? 3.5। 3.5 ही आएगा, 104 से 0 को गुणा करवाएंगे तो ये तो पूरा पद ही 0 हो जाएगा। क्लियर? तो an की जगह कितना आएगा? 3.5, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन के 2 पार्ट है। तो पहला पार्ट क्या है? हमें एपी दे रखी है 10, 7, 4 का 30वां पद हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो 30वां पद हम ज्ञात करेंगे। एपी हमें क्या दे रखी है? 10, 7, 4, और इसका अनुवा पद क्या दे रखा है? का 30वां पद, सॉरी, ठीक है, 30वां पद हमें ज्ञात करना है। 30वां पद ज्ञात करना है, तो अब आपको पता, 30वां पद ज्ञात करना हो तो फॉर्मूला क्या होगा? हमारा फॉर्मूला क्या होता है? इसकी व्यापक रूप होता है एपी का, वो क्या होता है? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इसी प्रकार होता है ए प्लस 3d। और ये क्या होता है? इसका प्रथम पद होता है, ये इसका दूसरा पद होता है, ये उसका तीसरा पद होता है, ठीक है। मैंने आपको अच्छे से बताया है कि ये क्या है? A3 तीसरा पद है। तीसरा पद ज्ञात करना हो तो d क्या होगा? तीसरे पद से एक कम होगा, यानी a प्लस 2d होगा। अब हमें 30वां पद ज्ञात करना, हाँ यहाँ पर अब 30वां पद हो तो d क्या होगा? 30 से एक कम होगा, यानी 29d होगा। आ रहा है समझ में? अब आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो आप यहाँ पर फॉर्मूला लगाओ, चूंकि an बराबर a प्लस n माइनस 1d, ये फॉर्मूला लगाओ आप, ठीक है। अब 30वां पद ज्ञात करना है, ठीक है। हमें 30वां पद ज्ञात करना है, तो n की जगह क्या आएगा? 30, 10 नहीं सॉरी 30 आएगा, ठीक है। 30वां पद ज्ञात करना है, तो आप चाहें तो ये फॉर्मूला काम में लो, या फिर आप a प्लस
30वां पद ज्ञात करना है तो डी क्या होगा, 30 से 1 कम होगा, तो a प्लस 29d, 29d, ये फॉर्मूला भी अपना सकते हो, ठीक है। तो हमें यहाँ से मान निकालना होगा a का मान, a कितना होगा यहाँ पर, a बराबर तो 10, a क्या होता है, प्रथम पद होता है, ठीक है, तो a 10 आएगा। d हमें ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो d ज्ञात करने का तरीका क्या होगा, d बराबर क्या होता है, a2 माइनस a1, ये जो प्रथम पद है ये a1 होता है, ये a2 होता है और ये a3 होता है। तो d कैसे निकालते हैं, हमेशा अगले पद में से पिछला पद घटाते हैं, तो a2 माइनस a1 यानी 7 माइनस 10 आएगा, ठीक है। तो ये आ गया 7 माइनस 10 बराबर, तो 10 में से 7 घटाएंगे कितना बचेगा, 3, किसका बचेगा, माइनस का, माइनस की संख्या बड़ी है, ठीक है। फिर a3 माइनस a2, a3 माइनस a2, a3 कितना है, 4 है, माइनस a2 कितना है, 7 है, तो 7 में से 4 गया कितना बचेगा, 3, किसका बचेगा, माइनस का। आपको दो बार मतलब जो पद है इनको 2 बार निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक बार ही यदि पहले अगले पद में से पिछला पद घटाओगे तो d निकल जाएगा, ठीक है। तो d हो गया माइनस का 3, a 10 है, d है माइनस का 3, n हमें कितना दे रखा है, 30, ठीक है। 30वां पद क्या दे रखा है, पद कितने हैं, मतलब n का मान कितना हो गया, 30 का 30वां पद है, मतलब पद कौन सा है, 30वां है, तो n हमें दे रखा है 30। अब इसमें मान रखो आप एक बार इस फॉर्मूले में मान रखोगे तो फॉर्मूला यही बनेगा अपने आप ही, ठीक है। a 30 बराबर a कितना दे रखा है हमें, 10 दे रखा है, प्लस n कितना दे रखा है, 30 माइनस 1, d कितना दे रखा है, माइनस का 3, ठीक है। तो a 30 बराबर 10 प्लस 30 में से a गया कितना बचेगा, 29 बचेगा, 29 आ गया अपने आप, ठीक है। फिर गुणा में क्या है, माइनस का 3 है, तो a 30 बराबर 10, 29 को 3 से गुणा करवाएंगे तो पहले प्लस, माइनस को करवाएंगे तो माइनस आएगा, ठीक है। अब 29 को 3 से करवाएंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 87 माइनस का, ठीक है। तो a 30 बराबर, अब 87 में से हम 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 77 बचेगा, किसका बचेगा, माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं हमें, जो सी ऑप्शन है वो क्या है, माइनस का 77 है, ठीक है। तो ये होगा करेक्ट आंसर आपका, ओके। तो लिख दो, अतः सी कितना है, माइनस का 77 है, तो ये होगा सही, ठीक है। करते हैं इसका दूसरा पार्ट। तो दूसरे पार्ट में हमें एपी क्या दे रखी है, एपी हमें दे रखी है माइनस का 3, माइनस 1/2 और 2 का 11वां पद हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमें दे क्या रखा है, पहले तो हम लिखेंगे जो हमें दे रखा है एपी में, ठीक है। ये क्या है, प्रथम पद, तो a बराबर कितना दे रखा है, माइनस का 3। अब d हम ज्ञात करेंगे सार्वअंतर, सार्वअंतर कैसे ज्ञात करते हैं, अगले पद में से पिछला पद घटाते हैं, ठीक है। ये a1 है, ये a2 है, तो d ज्ञात कैसे करेंगे, a2 माइनस a1 बराबर, a2 कितना है, माइनस का 1/2 में से घटाना क्या है, माइनस a1, तो माइनस, ये भी माइनस का a1 क्या है, -3, तो इसको ब्रैकेट के अंदर लिखो आप, ठीक है। तो माइनस 1/2 और माइनस माइनस को गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 3, इसके नीचे 1 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, 2 में 2 का भाग देंगे, 1 आएगा, 1 को 1 से गुणा करवाएंगे तो ये 1 आ गया, फिर प्लस है तो प्लस लगा दो, 2 में 1 का भाग देंगे 2 आएगा, 2 को 3 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, तो 6 में से 1 गया, कितने बच गए, 5, 5/2, तो ये क्या आ गया, डी कितना निकाला हमने, 5/2, क्लियर। और 11वां पद, ये हमें क्या दे रखा है, n का मान, 11वां पद, ठीक है। अब हमें 11वां पद निकालना है, ठीक है। तो 11वां पद निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, डी क्या होगा, a से 1 कम होगा, तो a प्लस 11 में से 1 घटा देंगे, ठीक है। तो a प्लस 10d लिख दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला। जितना हमें जो पद ज्ञात करना हो,
ठीक है। 12वां पद ज्ञात करना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, a+11d, मतलब d उससे कम होगा पद से, ठीक है। तो a11 बराबर a हमें कितना दे रखा है, -3, तो -3 लिखो, प्लस 10 इंटू डी कितना दे रखा है, 5/2, तो 5/2 लिखो। तो a11 बराबर -3 प्लस 10 को 5 से गुणा करवाएंगे कितना आएगा, 50, 50/2। अब ये कटेगा तो कितनी बार कटेगा, 25 बार। तो a11 बराबर क्या आ गया, -3 प्लस 25। अब 25 में से 3 घटाएंगे, ठीक है, तो कितना बचेगा, 22। किसका बचेगा, प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पर 22 है क्या, ये रहा 22, तो 11वां पद क्या होगा, 22 होगा, ठीक है। तो लिख दो, अतः b कितना है, 22, तो 11वां पद क्या होगा, 22 होगा। ओके, ठीक है। तो ये हो गई आपकी प्रश्नावली 5.2 के 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।